नए आईपीओस के बारे में जानिए एंजल वन के यूट्यूब चैनल पर। आईपीओस का सीजन ऑन है और आज हम बात करने जा रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड KTIL के आईपीओ के बारे में। KTIL का आईपीओ 10 नवंबर 22 को ओपन होने जा रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल की, फाइनेंशियल्स की और पीयर्स की। तो हमारे साथ एंड तक जरूर जुड़े रहें और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए अब आईपीओ के बारे में डिटेल में बात करते हैं। शुरू करते हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स की। कंपनी का टोटल इशू साइज 857 करोड़ रुपीस का है, जिसमें 530 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड 327 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। कंपनी इस फंड को यूटिलाइज करेगी फॉर प्रीपेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स, एक्सपेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फंडिंग, वर्किंग कैपिटल एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी। चलिए अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। Incorporated in 2008, KTIL इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ESDM सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो अपने क्लाइंट्स के लिए एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IoT सॉल्यूशंस एनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी एक्सपर्टीज रखते हैं कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट जैसे सर्विसेज में, जो ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस एंड डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज, IoT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट है। कंपनी के 4 बिजनेस वर्टिकल्स है: OEM टर्नकी सॉल्यूशंस, बॉक्स बिल्ड, OEM टर्नकी सॉल्यूशंस, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज, ODM एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड IoT सॉल्यूशंस। अगर हम कस्टमर बेस की बात करें तो एज ऑन जून 30, 22 कंपनी ने 229 कस्टमर्स इन 21 कंट्रीज को सर्व किया है ग्लोबली और अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्री वर्टिकल्स लाइक ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड डिफेंस, इंडस्ट्रियल, रेलवेज, मेडिकल एंड ITES। कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तराखंड में लोकेटेड है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव रही है। लास्ट 2 इयर्स से देखें तो कंपनी का सेल्स 38% CAGR से ग्रो हुआ है एंड प्रॉफिट 111 से ग्रो हुआ है। अगर हम लिस्टेड पेयर्स की बात करें तो इस कंपनी के 3 लिस्टेड पेयर्स है, जैसे डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड एंड सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके रिस्क फैक्टर्स में KTIL का हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कस्टमर बेस लाइक टॉप 10 कस्टमर मोर देन 50% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, एनी स्लो डाउन इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आते हैं। ये चीजें बिजनेस को एडवर्सली इंपैक्ट कर सकती हैं। सो दोस्तों, ओवरऑल मैंने कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स एंड पीयर्स को एक्सप्लेन किया है। नीचे कमेंट्स में अब आप हमें बताएं व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस IPO। क्या हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा इस IPO में? For Angel One Research View, we will publish our report on Angel One website. Thank you for watching the video and learning with us. और ऐसे नए IPOs के बारे में जानने के लिए don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.